किस उम्र में क्या होगा? हस्तरेखा से कैसे जान सकते हो आप? मैं आपको आज के इस वीडियो में इसी विषय से परिचित करवाने वाला हूं कि हस्तरेखा से जाने कि किस उम्र में क्या होगा। जानने की एक पूरी पद्धति है देवी और सज्जनों, इसे एज टाइमिंग या समय निर्धारण कहते हैं। मैं इसे बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि हस्तरेखा में उम्र कैसे गिनी जाती है। हस्तरेखा में समय जानने के लिए मुख्यतः 4 रेखाएं देखी जाती हैं: जीवन रेखा, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा और विवाह रेखा। मैं आपको चारों रेखाओं से अवगत करवा दूं। सबसे पहले आप देखें, ये जो आपकी रेखा है ये जीवन रेखा है, ये भाग्य रेखा है, ये सूर्य रेखा है और ये विवाह रेखा है। ठीक है, इसी 4 रेखाओं पर में हम लोग जो है सो चर्चा आज के इस वीडियो में करने जा रहे हैं। देवी और सज्जनों, जीवन रेखा से उम्र कैसे देखें? जैसे कि हेल्थ, घटना, बदलाव इत्यादि बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे देखना पड़ता है। तो जीवन रेखा से आप इन चीजों को देखते हैं, आपके हेल्थ को, आपके जीवन में होने वाली कुछ घटनाओं को, बदलाव को इत्यादि को। जीवन रेखा जो है सो अंगूठे के पास से यहाँ से शुरू होती है और नीचे कलाई तक आती है। उम्र का मापन कैसे होता है? शुरुआत, जहां जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा मिलती है वो पार्ट जो है, ये जो पार्ट है ये 0 से 10 वर्ष का होता है। जहां मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा मिलती है ये वहां से शुरुआत हुआ। मध्य भाग जो है इसका ये वाला पार्ट ये 25 से 40 वर्ष का होता है। नीचे का जो कलाई का जो पार्ट है ये 60 प्लस होता है। तो इसमें जो है सो अब आपको बांट लेना है, डिवाइड कर लेना है कि 10-10 साल के गैप पर में बराबर पर में कि कितना है ये। जीवन रेखा में क्या संकेत मिलते हैं? अगर जीवन रेखा में मान लो कि कहीं पर में कोई कट है, यहाँ पर मान लो कोई कट है या यहाँ पर या यहाँ पर, या कोई द्वीप अगर बना हुआ है, अगर इस प्रकार का कुछ अगर है तो बीमारी या मानसिक तनाव, क्या बीमारी या मानसिक तनाव जो है सो आपको परेशान कर सकती है। शाखा अगर ऊपर की तरफ इसमें से निकल करके अगर कोई जाती हुई अगर प्रतीत हो तो आपको उन्नति जीवन में मिलती है। किस उम्र में, ये आपको मैंने बता दिया। ये जो पार्ट है ये 0 से 10 वर्ष का पार्ट है, ये 25 से 40 वर्ष का, और ये नीचे से 60 से ऊपर यानी कि ये 40 से 50 का पार्ट हो गया। ये 15 ये 10 से लेकर के 25 तक का ये 15 वर्ष का हो गया और ये 10 वर्ष का हो गया। इस प्रकार की चीजें होती हैं। यानी कि समझ में आ गई बात आपको, या मैं फिर से समझा दूं? आप ये देखें कि एक बार मैं पुनः आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये जो पार्ट है ये 0 से 10 साल का है ये, ठीक है। और ये जो बीच वाला पार्ट है ये 25 से 40 वर्ष का है और ये 60 वर्ष प्लस है ये, ठीक है। 60 वर्ष प्लस है कलाई के पास में जो रेखा जाती है। तो इस बीच का जो टाइमिंग बच गया 40 से 60 यानी कि 20 साल का हो गया। तो इसको 2 पार्ट में बांट दोगे तो 10-10 साल का हो जाएगा। और ये 10 से और 25 के बीच में 15 साल का गैप रहा, तो इस बीच में जो जगह है इसको बांट दोगे तो 7 साढ़े 7 साल का हो जाएगा। तो अब समझे आप किस उम्र में है वो आप उस हिसाब से देखें। अगर कट या द्वीप अगर बन रहा है तो द्वीप यानी कि माउंटेन, तो बीमारी होगी या मानसिक तनाव होगा। अगर कोई शाखा इसमें से ऊपर की ओर अगर जा रही है तो आपको ये समझना है कि उन्नति और सफलता आपको मिलने वाली है। कोई शाखा अगर नीचे की ओर अगर जा रही है जीवन रेखा से, और जिस उम्र में जा रही है आप वो देख लें, तो आपको समझना है कि कमजोरी या संघर्ष इस समय में परेशानी आपके जीवन में आने वाली है। जीवन रेखा जहां से टूट रही है तो जीवन में बड़ा परिवर्तन स्थान, सोच और कार्य क्षेत्र में आने वाला है, और उस उम्र में आने वाला है जो उम्र मैंने आपको जिस प्रकार से बताया है उस उम्र में आपको ये समझना पड़ेगा। आप अपना देखें, किसी और का देखें, आपको इस प्रकार से इसको समझना पड़ेगा।
एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में, और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है, या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब भाग्य रेखा से उम्र कैसे जाने, जैसे कि भाग्य रेखा से आप कैरियर, पैसा इत्यादि का अनुमान लगाते हो। तो भाग्य रेखा कलाई से ऊपर मध्य अंगुली की ओर जाती है, ऐसे ऐसे। इसको एज में कैसे डिवाइड करें, तो ये कलाई से शुरू होती है, यहां से। तो कलाई से जो है जहां शुरुआत होती है, तो यहां से लेके यहां तक का जो ये पार्ट हो गया, ये 20 साल का हो गया, ठीक है। मध्य में जो कलाई का पार्ट हो गया, मान लो ये हो गया 32 से 35 वर्ष का बीच वाला पार्ट जो है सो होता है। उससे जब ऊपर बढ़ोगे, या हृदय रेखा अगर पार कर गई है, तो ये 50 से 55 क्रॉस कर रहा है, उस उम्र की है ये। शनि पर्वत तक अगर चला गया यहाँ पर में, तो ये 60 प्लस हो गया ये, ठीक है। यानी कि मैं ये कहूंगा कि इसको 10-10 भाग में बांट ले, जैसे कि 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। अब इसमें किसकी कितनी, और थोड़ा अगर है तो 100, तो किसकी कितनी जो है सो रेखा लंबी है, वो उस पर में डिपेंड करेगा। आप उस हिसाब से डिवाइड आपको करना पड़ेगा। अब आप समझिए कि भाग्य रेखा का शुरू होना अगर जीवन रेखा के पास से अगर है, मान लो कि आपका भाग्य रेखा जो है ये जीवन रेखा है ये, और रेड वाला ये जीवन रेखा है, और यहाँ ही से भाग्य रेखा शुरू होता है जीवन रेखा के पास से। तो ऐसा समझना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति जो है सेल्फ मेड व्यक्तित्व है, अपना व्यक्तित्व, अपना पर्सनालिटी, अपनी जमीन ये खुद बनाएगा दुनिया के सामने। बीच से अगर ये रेखा अगर टूट जाती है देवी और सज्जनों, तो कैरियर में बड़ा बदलाव के योग है, कैरियर में सब कुछ बदल जाएगा। अचानक से अगर यहाँ से टूटा और फिर यहाँ से मजबूत हो गया, तो इसका अर्थ है कि उसी उम्र में उसकी उन्नति होगी। टूटेगा, संघर्ष करेगा, गिरेगा, पड़ेगा, और जब उठेगा तो आसमान को छू देगा, लोग भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। ऐसा होता है भाग्य रेखा का परिणाम। देवी और सज्जनों, अब सूर्य रेखा को समझें। ये सूर्य रेखा है, अनामिका अंगुली से नीचे। इस रेखा से नाम और प्रसिद्धि की जानकारी होती है। सूर्य रेखा अनामिका अंगुली के नीचे से निकलती है। तो क्या है, यह अक्सर लोगों में 30 वर्ष की उम्र के बाद दिखाई देती है। जैसे हम लोगों को तो 18 वर्ष से ही दिखना शुरू हो गया था, क्योंकि 18 वर्ष के बाद मेरी प्रसिद्धि दुनिया में, ख्याति जो है बढ़ने लगी थी। लेकिन लगभग जो सामान्य लोग होते हैं उनके 30 वर्ष के बाद ये रेखाएं जो है सो दिखाई देती है। जितनी ऊपर से शुरू होगी उतनी देर से सफलता मिलेगी, इस बात को आपको समझना चाहिए। मजबूत सूर्य रेखा जो है सो उस उम्र में नाम, पैसा और पहचान देता है। जिस उम्र में आपको ज्यादा मजबूत रेखा जहां से दिखाई दे, जितना ऊपर से शुरू होगा, मान लो
कि ये रेखा यहाँ से शुरू हुआ। अब यहाँ से शुरू हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि आधा पार्ट तो जीवन का निकल गया 50%, तो 50% ही बचा। तो अब 50% में कुछ मिलेगा। जितना ऊपर से शुरू होगा उतना देर से आपको सफलता मिलेगी, ऐसा जो है आपको समझना पड़ेगा। विवाह रेखा से उम्र कैसे जाने, मैरिज टाइमिंग के बारे में अगर मैं बात करूं कि आपकी विवाह कब होगी इत्यादि, तो छोटी उंगली के नीचे का जो पार्ट होता है हृदय रेखा के ऊपर, ये विवाह रेखा होता है। ठीक है, अब आपका विवाह कब होगा ये आप कैसे अंदाजा लगाएंगे? तो मैं आपको बता दूं कि देखो आप कि ये हृदय रेखा है ये, ठीक है, और विवाह रेखा, चलो हाथ पीला तो पीला कलर का लेता हूं, 1 2 3, 3 ये तीनों विवाह रेखा है। हृदय रेखा के अगर पास में विवाह रेखा है तो ऐसे व्यक्ति को ये समझना चाहिए, ये विवाह रेखा जितना पास रहेगा तो ऐसे व्यक्ति को ये समझना चाहिए उसका विवाह 20 से 22 वर्ष के अंदर, यानी कि उतना जल्दी हो जाएगा हृदय रेखा के जितना पास रहेगा। हृदय रेखा से अगर थोड़ी दूरी पर में बीच में है तो 26 से 30 वर्ष में विवाह होगा। ऊपर की ओर अगर है तो 35 प्लस में जाकर के उसका जो है सो विवाह होगा। जितना दूरी और ऊपर की ओर अगर दिखाई देगा विवाह रेखा, तो ये समझ लो अगर यहाँ पर में अगर है तो ये 35 प्लस में जाकर के आपका विवाह करवाएगा। एक से ज्यादा रेखाएं अगर दिखती हैं तो वो दिखाता है कि या तो आपके रिश्ते आएंगे, प्रस्ताव आएंगे, अथवा आपका कहीं रिलेशन होगा, संबंध होगा। कटी हुई रेखाएं अगर हैं तो ये संबंध में तनाव दिखाता है कि इतना जल्दी जो है आपका विवाह नहीं होने वाला है। देवी और सज्जनों, बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी नियम, केवल एक रेखा देख करके भविष्य किसी को मत बताएं। दोनों हाथ देखें, हाथ का आकार, प्रकार, पर्वत, रेखाएं सब कुछ मिला करके देख करके सही निर्णय लें। दाहिना हाथ जो है आपका वर्तमान कर्म का है और बायां हाथ आपके पूर्व जन्म का कर्म का है, इस बात को हमेशा समझें। तो देवी और सज्जनों, यही मैं बताने का प्रयास कर रहा था कि जीवन में कौन सी घटनाएं कब घटित होंगी, किस क्षेत्र से संबंधित होंगी, ये बताने का प्रयास किया और उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ गया होगा।